अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फलक नवाज शरीफ है। मेरे अब्बा का नाम सिराज अहमद शरीफ है। मेरी अम्मी का नाम फिरदौस उन्नेसा है। मैं 47 साल की हूँ। होश उस वक्त आया, शायद 10-11 साल से सब कुछ याद है। मेरे दादा नबी शरीफ हैं। बहुत शान से फख्र से कहेंगे कि सारे बैंगलोर में जो कुछ भी मेरे दादा ने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। भले वो कितना भी नाम नहीं लेंगे, कोई भी बड़ा बिल्डर क्यों ना रहे, कोई भी बड़ा मिलियनर क्यों ना रहे, शायद नहीं किया है। किसी ने शायद वक्फ बोर्ड को इतना कुछ नहीं किया है, खैरात में सब कुछ नहीं दिया है। हर कोई करते हैं खैरात, हर कोई करते हैं, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई करोड़ों में करता है, वो नहीं मालूम। अपनी अपनी हैसियत में जो जो किया है वो किया है। रहा सवाल इस हिस्से का, मेरे अब्बा पे जो भी लगा है सब बेबुनियाद है। ये कोई पहली बार नहीं है जहां मेरे चाचाओं ने या मेरे अब्बा के खानदान वालों ने किया है। मेरे अम्मी और अब्बा हमेशा एक साथ सबको लेके चले हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि आज मेरे दादा का जो खानदान है वो सब मेरे अब्बा के तुफेल से अल्लाह के बाद चल रहा है। मेरे अब्बा ने मेरी अम्मी के नाम के जायदाद देके सबका घर बसाया है, फिर भी उन लोगों का पेट नहीं बसा है। हर वक्त उनको रहती है मेरी निगाह, मेरे अब्बा अम्मी के सब कुछ पे। ये पहली बार नहीं है जो मेरे चाचाओं ने ये किया है। 20 साल पहले जब मेरे अब्बा बहुत बीमार थे, 21 दिन तक कोमा में थे, उस वक्त भी उन्होंने ये शरारत की थी। उनकी प्रॉपर्टी लेके, उनकी जो कमाई का जरिया था वो प्रॉपर्टी पे बैठ के, उस वक्त मेरे अब्बा बीमारी की हालत में भाइयों से गिड़गिड़ाए थे कि मेरे 6 बेटियां हैं, मगर मेरी अम्मी मेरी अब्बा को लेके शेर के जैसा सामने खड़े होके आधी रात को सबको भगाया, सबको बाहर भगा के वो दिलेरी से हम सबको वही दिलेरी से बड़े किए। हमारे कोई भाई नहीं है, मगर अगर शायद 100 भाई भी होते ना, तो भी जो हिसाब से मेरे माँ बाप ने हम एक एक बेटियों को बनाया है, 100 बेटों के बराबर एक एक बेटी को बनाया है। ना हमें दौलत की कमी है, ना वो 525 स्क्वायर फीट की आस है, ना वो मेरे अब्बा को है। इसके साथ साथ अम्मी अब्बा का इरादा भी था कि खास करके बैको बच्चियों के लिए कुछ एक अलग बनाए, कुछ करें करके। इंशाल्लाह करेंगे जरूर, मगर इस तरह की शरारतियों के वजह से हुआ तो शायद कोई आगे नहीं बढ़ेंगे। एंड इसमें मेरे चाचा लोग इसको इतना बड़ा बनाए, शायद किसी ने नाम नहीं लिया मगर मैं नाम लूंगी, सुभान शरीफ साहब की बदौलत से, जिनको मेरे अब्बा ने सारे प्रूफ के साथ निकाला था। उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो रिलीज किया कि मुझे निकाला गया था, मुझे किया गया था, मेरे सारे XYZ बेबुनियाद साबित हुए थे। वेराज द फैक्ट वॉज, जो आज भी पुलिस स्टेशन में मौजूद है, वो आके मेरे अब्बा के पांव पे गिरे थे, बाहर मिनिस्टर्स के थ्रू गए थे कि सिराज साहब मेरी उम्र हो गई है, मेरी उम्र मेरी सर्विस पे मुझे कैरियर धब्बा नहीं चाहिए, प्लीज केस ले लीजिए। वरना आज वो यूट्यूब में कॉन्फ्रेंस नहीं देते, जेल में बैठ के खंबियां गिनते। और इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे चाचा लोगों ने मेरे सामने बोला कि एक रात तो स्टेशन में बिठाना है। मैं बोला अगर तवक्कल तो अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता है तो होएगा। मेरे अब्बा 29 साल की सर्विस ये इंडस्ट्री में किए हैं, अपनी बेटी एक एक बेटी के लिए भी जो जो करना है किए है। उसके अलावा कौम के लिए जो किए है ना, वो मैं गिना नहीं सकती, क्योंकि वो गिनाने से ना उनकी सारी खैरात बेकार हो जाएगी। उसके साथ साथ मेरी अम्मी ने, मेरे माँ बाप ने अपने लिए नहीं, रमजान में अपने लिए जो लिया उससे 1000 गुना मेरे माँ बाप ने कौम के लिए किया। करते आए थे, करते आए हैं, करते रहेंगे। उबैदुल्ला शरीफ अंकल ने बहुत कुछ बोल दिया, तो मेरे पास और कुछ बोलने को है नहीं। तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट है किसी से, सबसे, कि बातों में ना जाएं, सही क्या गलत क्या की पहचान करें। चोर मचाए शोर, सबने ये मुहावरा सुना है। वो चोर कोई और नहीं, सुभान शरीफ है, और उनकी टोली है मेरे चाचा लोग। और एक कहावत भी आप सबने सुनी होगी, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, वो मेरे अब्बा के लिए है। मेरे अब्बा ने 29 साल से कलम पकड़ा हुआ है, पेन पकड़ा हुआ है, और वो पेन ही उनकी तलवार रही है। उसी हिसाब से मेरे छोटे बहनों, मेरे हस्बैंड, मेरे बहनों, सबके साथ ये केस हम कोर्ट में भी ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। वहां से भी प्रूव हो गया है, कलम की ताकत कलम ही रहती है। वरना 15,000 20,000 दरमा लेने वाला एक आदमी मिस्टर सुभान शरीफ आज 13-14 करोड़ की बिल्डिंग बना के 3-4 लाख का भाड़ा नहीं खाते होते।
मेरे अब्बा ने उनका जब निकाला तो बस ये दुश्मनी थी जो उन पे निकाली गई है। आज मेरे अब्बा ये हालात में भी खुलेआम फिरते हैं। जब ये केस इन पे लागू हुआ था उस वक्त ये मणिपाल हॉस्पिटल में 3 हफ्ते के लिए एडमिट हुए थे। उस वजह से ये उस वक्त नहीं कर पाए। जब ये होश में आए तब इन्होंने सब जो करना है वो किया है। इनफैक्ट मेरी गुजारिश है लोगों से कि ये जो बेकार की नेगेटिव पब्लिसिटी होती है उसको आगे ना बढ़ाएं। इसके अलावा बाकी का जो कुछ भी हमारे खानदान पे लगा है सब गलत है। थैंक यू। होश में आया और सेहतमंद रहे, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सही बात है। उनका पहला फैसला था, उन्होंने हमसे पूछा नहीं कि बेटा दोगी क्या, बोले चुपचाप जाओ वापस देके आओ। तुम लोगों को जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ रखा हूं, नहीं है कि नहीं रखा हूं। हमें उन्होंने जो तालीम दी है, जो सपोर्ट दिया है, जो मैं नहीं बोलूंगी जो मर्दानगी दी है, क्योंकि मर्दानगी औरत को नहीं चाहिए, औरत को अपनी इज्जत अपनी ताकत चाहिए। जो उन्होंने हमारे में डाली है ना, शायद ही उस वक्त किसी ने डाला था। आज भी है माँ बाप जो बच्चों को पर्दे के पीछे रखते हैं, अंदर रखते हैं, बाहर नहीं लाते हैं। मेरी उन सब माँ बाप से गुजारिश है कि हर कोई मेरे माँ बाप जैसे बने, सबको बाहर लाए, हर बेटी को बेटा बनाए, बेटी और बेटा में फर्क ना करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ये सब जो मसला आ गया सबको तो मालूम ही है, कोई नहीं जानता बोल के नहीं। जब हमने समझा कि जगह हमारे ससुर इनके वालिद की है, इसलिए हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम लोग क्या सोचे, बहनों भाइयों का भी हक है बोलकर, जब इनके पर तबीयत बहुत ख़राब बिगड़ गई, किडनी प्रॉब्लम हो गई, तो हम लोग बच्चियाँ और हम मिलकर जगह उसको बेच दिए। बेचकर बहनों भाइयों का हिस्सा हम लोग उठा कर रखे थे। तो दूसरे ही तीसरे दिन हमको FIR की जब नोटिस मिल गई तो हमने सोचा कि इनको भी क्यों दे, फिर उसको भी वापस करना है बोल के हमने उनका हिस्सा रुका दिया। जो फैसला होना होने दो। वह हम लोग सिर्फ बेटा नहीं, बस 2 दामाद हैं और हम लोग बेको बच्चे 6 सब मिलकर बहुत बहादुरी से इस चीज़ का मुकाबला किया। यहाँ तक हमारे देवर जो हैं पुलिस स्टेशन के पास सुबह ही 7 बजे से जाकर खड़े रहते थे कि हमें अंदर करें, हमें अंदर। इनकी तबीयत तो हालत बहुत नाजुक थी। अब खैर तो खैर अपनों ने भी बहुत अच्छी दुश्मनी निभाई हमारे साथ। चलो अल्लाह उनका खैर करे, कुछ नहीं बोलना चाहती मैं। फिर भी हमें एक अच्छे लायर से बहुत अच्छा मशवरा मिला, बहुत अच्छा केस उन्होंने लड़ा। और हम लोग किसी ने कभी पुलिस स्टेशन ना तो एक पुलिस के पास गए, ना तो एक कोर्ट में हाजिर हुए, बिना घर में ही बैठे अल्लाह ताला ने सारे मसले हल कर दिए, सब चीज़ से बरी हो गए। बस सबका शुक्रिया, उबैदुल्लाह साहब का और इम्तियाज़ भाई का भी बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ 2 लोग हमारे साथ बहुत उम्मीद से खड़े रहे और आखिर तक भी हमारा साथ दिया इन्होंने। शुक्रिया। बेंगलुरु की आयशा आमीना ट्रस्ट का मामला, साजिशों, अफवाहों, इल्जामात का पर्दाफाश। अहमद शरीफ सिराज, उनकी अहलिया और तमाम बेटियां एक साथ मीडिया के सामने आईं और हकीकत बयान की और इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने 525 स्क्वायर फीट वक्फ प्रॉपर्टी, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, पर्सनल प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को आयशा आमीना ट्रस्ट के हवाले कर दिया है। जी हां दोस्तों, आयशा आमीना ट्रस्ट के सदर अहमद शरीफ सिराज और उनके अहले खाना ने एक बड़ा खुलासा किया है। अपनी निजी प्रॉपर्टी जो 525 स्क्वायर फीट पर मबनी है, उस प्रॉपर्टी को दोबारा आयशा आमीना ट्रस्ट के हवाले कर दिया है और इस बात की भी दरख्वास्त की कि कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड अहमद शरीफ सिराज और दीगर ट्रस्टियों के खिलाफ दायर FIR को फौरी तौर पर वापस ले, क्योंकि इस मामले में चंद लोगों ने वक्फ बोर्ड को गुमराह किया है, झूठी बातें फैलाई हैं और एक मिनिस्टर के जरिए वक्फ बोर्ड पर दबाव डाला है और वक्फ बोर्ड ने हकीकत को जाने बगैर कार्रवाई की है। अहमद शरीफ सिराज और उनके अहले खाना ने कहा कि हम उस सखी, दिलदार, हमदर्द इंसान के खूनी रिश्ते से ताल्लुक रखते हैं जिसने कौम व मिल्लत को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ कुर्बान किया है और उस शख्स का नाम है हाजी नबी शरीफ साहब। तन मन धन से कौम व मिल्लत की खिदमत करने वाले
हाजी नबी शरीफ के खानदान पर 525 स्क्वायर फीट वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने का बेबुनियाद इल्जाम आयद करते हुए चंद लोगों ने शरारत की है, धोखा दिया है। इन लोगों में कुछ अपने भी शामिल हैं। लिहाजा 525 स्क्वायर फीट वक्फ प्रॉपर्टी को आयशा आमीना ट्रस्ट के हवाले किया जाता है। इस बात का ऐलान करते हुए अहमद शरीफ सिराज और उनके अहले खाना ने आज बतारीख 11 अक्टूबर बरोज हफ्ता मीडिया से खिताब किया। अहमद शरीफ सिराज की तबीयत नासाज रहने के सबब उनकी जानिब से रोजनामा पासबान के एडिटर मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने मीडिया के जरिए इस पूरे मामले पर रोशनी डाली और एक मुअज़्ज़िज़ खानदान, कौम व मिल्लत के लिए कुर्बानियां देने वाले खानदान पर उंगलियां उठाने वालों को मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, यहाँ एक बात यह भी सामने आई कि मरहूम हाजी नबी शरीफ के फर्जंद अहमद शरीफ सिराज की तबीयत दरमियान में इंतहाई खराब हुई तो चंद शातिर लोगों ने एक शख्स की नासाज़ी तबीयत का फायदा उठाते हुए इस शरीफ खानदान को बदनाम करने की बुज़दिलाना कोशिश की। हमें तो अपनों ने ही बदनाम किया, गैरों में कहाँ दम था। तो इस कोशिश में खानदान के ही चंद लोग शामिल थे। दूसरी जानिब चंद ऐसे लोग भी थे जिन्होंने नाजुक दौर में अलील अहमद शरीफ सिराज का साथ नहीं दिया, लेकिन अहमद शरीफ सिराज और उनकी 6 बेटियां और दामादों ने मिलकर हालात का मुकाबला किया और अपने दादा जान की और वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बार फिर सखावत का मुजाहिरा किया। दर्द ही एहतजाज करता है, जख्म तो बेज़बां होते हैं। लिहाजा दर्द भरे अंदाज में अहमद शरीफ सिराज, उनकी अहलिया और बेटियों और दामादों ने इस पूरे मामले की हकीकत को मीडिया के सामने बयान करने की कोशिश की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। घर में ही बैठे अल्लाह ताला ने सारे मसले हल कर दिए, सब चीज़ से बरी हो गए। बस सबका शुक्रिया, उबैदुल्लाह साहब का और इम्तियाज भाई का भी बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ 2 लोग हमारे साथ बहुत उम्मीद से खड़े रहे और आखिर तक ये हमारा साथ दिया इन्होंने।